हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ रूम सर्विस फ्लो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूम सर्विस एक F&B सर्विस का सब डिपार्टमेंट होता है और इसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि रूम में स्टे कर रहे होते हैं और रूम में ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में रूम सर्विस की अपनी कुछ चैलेंजेस हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें उसमें कि उसके टाइमिंग को लेकर के और हॉट फूड्स शुड बी सर्व हॉट और कोल्ड फूड्स शुड बी सर्व कोल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो ये है कि रूम सर्विस का फ्लो कैसे वर्क करता है, कैसे एक पूरा रूम सर्विस कैसे वर्क होता है, कैसे ऑपरेट होता है। वन बाय वन मैं उसकी बात, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट में मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है कि गेस्ट कॉल करता है रूम सर्विस डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जो सबसे पहला है हमारा जो स्टेप है वो ये है कि गेस्ट जो है अपने रूम से रूम सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल करता है। फिर दूसरा जो है ऑर्डर टेकर फ़ोन को पिक करता है, टेलीफोन को पिक करता है और गेस्ट की पूरी जो बात है वो प्रॉपर तरीके से सुनता है। जो भी ऑर्डर है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है, वो प्रॉपर जो हमारे मेन्यू में है और जो चीज़ गेस्ट को चाहिए वो चीज़ एक्यूरेट हम गेस्ट से सुनने के बाद हम उसको KOT पर मेंशन करते हैं। तो तीसरा जो हमारा आता है कि जो प्रोसेस है कि ऑर्डर टेकर जो है वो KOT को जो है वो नोट करता है, नोट डाउन करता है KOT में, साथ ही साथ लॉगबुक में। लॉगबुक भी होती है रूम सर्विस की, वो हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। KOT जो है जो हमारी ऑर्डर टेकिंग के लिए जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जैसे ही KOT पर नोट डाउन करने के बाद, या आजकल तो पंचिंग मशीन आ गई है, कियोस्क आ गया है, तो वो लोग पंच करने के बाद ऑटोमेटिक KOT निकलती है और वो KOT दो जगह निकलती है। एक तो किचन में भी निकल जाती है और दूसरी जो है वो रूम सर्विस डिपार्टमेंट में भी रहती है। अब रूम सर्विस डिपार्टमेंट में KOT लेने के बाद ऑर्डर टेकर हैंड ओवर करता है सुपरवाइज़र को। एक हर शिफ्ट में एक सुपरवाइज़र होता है रूम सर्विस में जो कि असाइन करेगा ड्यूटी कि कौन किस काम को कैसे करता है। और ऑर्डर टेकर जैसे ही हैंड ओवर करता है KOT को सुपरवाइज़र क्या करता है, उस KOT को असाइन करता है कि उस ऑर्डर के लिए सर्वर को असाइन करता है और जिस सर्वर को देगा वही सर्वर उस KOT का पूरा फॉलोअप लेता है, पूरा सेटअप लगाता है और ऑर्डर को ही वो पूरा डिलीवर करेगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि सुपरवाइज़र असाइन द KOT टू द सर्वर। आफ्टर दैट जो सर्वर होता है वो ऑर्डर की जो KOT है या तो फॉलोअप लेगा या ऑर्डर को प्लेस करेगा किचन में। अब ये जो किचन होता है वहाँ पे फिर क्या होता है कि जब तक ऑर्डर रेडी हो रहा होता है इतने में जो सर्वर है वो अपना जो ट्रे है उसको पूरा सेट करता है, इतने पूरा जो है तैयारी करके रखता है। जैसे ही बारकर आवाज़ लगाता है किचन से कि आपका ऑर्डर इज़ रेडी, तो सर्वर जाएगा, वहाँ से ऑर्डर पिक करेगा और ला करके ट्रे में पूरा प्रॉपर प्लेस करेगा। एक बार उसको चेक करता है कि कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर वो जाता है ऑर्डर को लेकर के आएगा और उस ट्रॉली में प्लेस करने के बाद पूरा एक बार नज़र डालने के बाद पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है कि सर्वर जो है वो कैरी करता है ट्रे को और गेस्ट फ्लोर पर लेकर के जाता है जहाँ पे भी गेस्ट स्टे कर रहा होता है, क्योंकि होटल्स बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो नॉक करता है गेस्ट के रूम को और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो किस डिपार्टमेंट से है और उसके बाद गेस्ट डोर को ओपन करता है और सर्वर जो है वो प्रॉपर जहाँ पे भी डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पर ले जा कर के ऑर्डर को प्लेस करता है और ये पूरा फिर इंट्रोड्यूस कराता है गेस्ट को कि ऑर्डर में क्या क्या उसने ऑर्डर दिया था और क्या क्या ऑर्डर है और थैंक यू बोल करके फिर वो वापस हो जाता है। फिर क्लियरेंस का फॉलोअप लेगा कि कब हमको फुल क्लियरेंस करना है। हाफ एन आवर जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है वो 20 से 25 मिनट्स या हाफ एन आवर,
और उसके बाद वो फॉलोअप लेगा कि क्लियरेंस करना है कि नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपका रूम सर्विस फ्लो का था कि कैसे एक रूम सर्विस वर्क करता है। रूम सर्विस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब डिपार्टमेंट है F&B सर्विस का। इसमें एक तो स्टाफ थोड़ा से कम होते हैं, क्योंकि कम इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हमें ये एश्योर नहीं रहता है कि कितने ऑर्डर आएंगे। तो एक लमसम स्टाफिंग की जाती है जिससे कि कॉस्टिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके। दूसरा इसमें जो है ब्रेकेज वगैरह के थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि एक फ्लो कैसे वर्क करता है रूम सर्विस का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।